ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का से लेकर के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने राज विद्या और गूढ़ विद्या के विषय में बताया है और अर्जुन से ये कहते हैं कि तू निष्कपट है, दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए तुझे मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। तीसरे में भगवान ने बताया कि कौन लोग इस ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते, वो श्रद्धा विहीन लोग हैं, वो इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और साथियों भगवान को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने वह गूढ़ बात बताई है जिसमें भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह संपूर्ण संसार मेरा ही निराकार स्वरूप है। उसके बाद भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर भगवान दूसरी बार कह रहे हैं पांचवें श्लोक में न च मत्स्थानि भूतानि, वे मुझ में भी नहीं है। पश्य में योगमैश्वरम, मेरे ईश्वरत्व को अर्जुन जान। फिर भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों को बनाना, उनका निर्माण करना, उनको धारण करना, उनको चलाना, सब कुछ मैं ही करता हूं, फिर भी मैं इनसे परे हूं, इनमें स्थित नहीं हूं। भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। छठवें श्लोक में भगवान आकाश और वायु का उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश में वायु रहती है उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ में है। सर्वभूतानि कौन्तेय, समस्त प्राणी, सर्वभूतानि कौन्तेय, मेरे ही अंदर विद्यमान हैं सब के सब। ये भगवान संकेत करते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को वश में करके इन सब प्राणियों की रचना करता हूं। कौन से प्राणी? जो प्रकृति के वश में है। कृत्स्नम वशे प्रकृतेर वशात भूतग्राम मिमम, संपूर्ण प्राणियों का। नौवें श्लोक में भगवान ने आसक्ति का निषेध किया है। भगवान कहते हैं कि मैं इन सब का निर्माण करता हूं। न च तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय।
फिर भी मैं इनमें आसक्त नहीं हूं। क्यों? उदासीनमसक्तम तेषु कर्मसु। मैं उस कर्म के प्रति उदासीन की तरह रहता हूं। 10वें श्लोक में भगवान ने अभिमान का निषेध किया है। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृतिम सूयवे सचराचरम, संपूर्ण जगत की रचना प्रकृति के द्वारा मेरी अध्यक्षता में होती है। हेतु नानेन, इस हेतु प्रकृति में परिवर्तन होता है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे अपनी तरह मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं। अवजानन्तो माम मूढ़ाः नर देह में ही आश्रित, मानुषिम तनु आश्रितः परमम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। वो ये नहीं जानते कि मैं संपूर्ण प्राणियों का महेश्वर, स्वामी हूं, ईश्वर हूं। 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी अवज्ञा करता है उसका फल क्या है? तो मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, उसकी आशा, उसका कर्म, उसका ज्ञान सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। राक्षसी आसुरीम शैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, वे राक्षसी और आसुरी प्रकृति के हो जाते हैं। राक्षसी प्रकृति का तात्पर्य कि दूसरों का भला न करना। आसुरी प्रकृति का तात्पर्य दूसरों का अहित करके अपना हित करना। मोहिनीम का तात्पर्य बिना कारण दूसरों को परेशान करना। ये है आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति। 13वें में भगवान ने कहा कि मेरे प्रभाव को न मानने वालों का तो वर्णन 11वें 12वें में है। अब भगवान के प्रभाव को जानकर भजन करने वाले के विषय में भगवान कहते हैं, उनको भगवान महात्मा कहते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, वो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं जो महात्मा होते हैं। और ये दैवी प्रकृति है क्या? दैवी प्रकृति भगवान के द्वारा विनिर्मित सद्गुण हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, यही दैवी प्रकृति है। और इसी दैवी प्रकृति के अधीन होकर महात्मा गण भजंती अनन्य मनसो, अनन्य मन से, अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, मुझे अविनाशी जान करके, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी जान करके मेरा भजन करते हैं अनन्य मन से। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहां तक साथियों हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब हम लोग 14वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पीछे श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। पीछे भजन करने वालों का वर्णन किया। महात्मा नस्तु माम पार्थ प्रकृतिम दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा, मुझे कैसा जानते हैं? अविनाशी जानते हैं। भूतम अव्ययम, भूतादिम अव्ययम, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अविनाशी। अब भगवान 14वें श्लोक में भजन का प्रकार बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम, सततम निरंतर, कीर्तयन्तो कीर्तन करते हुए, माम मेरी, यतन्तः लगन पूर्वक, यतन्तश्च
दृढ़व्रताः, दृढ़व्रती होकर, एकनिष्ठ होकर, नमस्यन्तश्च, नमस्कार करते हुए, माम भक्त्या, नित्य युक्ता उपासते, मेरी उपासना करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। व्याख्या, नित्य युक्ता, मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से, भगवान का अंश होने से, यहां वर्णन आ रहा है साथियों कि भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता, तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान लेता है, पहचान लेता है, तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता है, और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूं, यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे न रहे, वह याद करे चाहे न करे, परंतु यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूं, यह भाव उसके मैं पने में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूं, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। दृढ़व्रताः, जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है, जो कि टिकने वाला नहीं है। यतन्तश्च, जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं
तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। त्या कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। स्तोत्राणि सर्वा गिरः नमस्यन्तस्य, वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो केवल आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूं। सततम माम उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जगना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। ये साथियों बड़ा सुंदर 14वां श्लोक था, जिसमें भगवान अपने भजन करने का प्रकार बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, यतन्तश्च निरंतर लगन पूर्वक दृढ़ व्रती होकर, सतत यानी निरंतर कीर्तन करते हुए, माम मेरी, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, मुझे नमस्कार करते हैं और नित्य युक्ता उपासते, निरंतर मेरी उपासना करते हैं। बहुत पावन श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, पूर्ण निष्ठा पूरे लगन के साथ दृढ़ व्रती होकर अनन्य भाव से, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, मेरी भक्ति करते हैं, निरंतर मेरी उपासना करते हैं। ऐसा भगवान बहुत सुंदर तरीके से यहाँ समझाते हैं। इस तरीके से साथियों ये 13वां श्लोक आज का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस श्लोक को भी अच्छे से समझ लें। सत्तम यानी निरंतर जो करते हैं, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया परसों फिर किया। कीर्तयन तो जो कहते हैं वही कीर्तन बन जाता है, ऐसी श्रद्धा उनकी भगवान में होती है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, पूरे लगन के साथ दृढ़ व्रती होकर के करते हैं। नमस्यन्ताश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त भक्त निरंतर भगवान की उपासना करते हैं। नमस्यन्तश्च, नमस्कार, नमस्कार यानी समर्पण का भाव, किसी को नमस्कार कर दिया, मस्तक झुका दिया, यानी अपने अस्तित्व को उसमें उसके आगे समर्पित कर देना, उसके अधीन उसके अनुशासन को स्वीकार कर लेना, नमस्कार का एक बहुत बड़ा अर्थ है।
केवल नमस्ते कर देना, सम्मान दे देना नमस्कार नहीं है। नमस्कार यानी उनके अनुशासन को मान लेना, उनकी आज्ञा के लिए अधीन हो जाना, यह नमस्कार है। और भगवान के भक्तजन ऐसी ही भक्ति करते हैं, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में आ जाता है। अब आइए आज के सत्र को हम सभी यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।